जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बीएससी होम साइंस सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 और फाउंडेशन कोर्स सेकंड पार्ट ए इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और पार्ट बी वुमेन एम्पावरमेंट का जो पेपर हुआ है, जिसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, यह वीडियो बीएससी होम साइंस सेकंड ईयर के सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको बता दें कि यह पेपर विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन द्वारा 25 जून 2024 को प्रसारित किया गया था। और आपका जो भी पेपर हो जाता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और साथियों, आज के इस वीडियो में पार्ट ए इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सभी 50 क्वेश्चन के आंसर का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो साथियों, आपको बता दें कि आपको जिस भी क्वेश्चन में अगर त्रुटि लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसका करेक्ट आंसर जरूर सेंड करना। तो आइए देखते हैं पार्ट ए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के इस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी 50 क्वेश्चन के आंसर। प्रश्न क्रमांक पहला है कि उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन, यह परिभाषा दी है। तो प्रश्न क्रमांक एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H.W. जॉनसन द्वारा। प्रश्न क्रमांक 2 है कि प्राचीन विचारकों के अनुसार उद्यमिता से प्रमुख अभिप्राय हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिना जोखिम वाले व्यवसाय को चुनना। प्रश्न क्रमांक 3 है कि भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवश्यक। प्रश्न क्रमांक 4 है कि उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो प्रश्न क्रमांक 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिचर्ड कैंटिलोन ने 1730 में किया था। प्रश्न क्रमांक 5 है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं सफल इकाइयों की स्थापना है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उद्यमिता की विशेषताएं, उद्यमिता का महत्व, आर्थिक विकास। प्रश्न क्रमांक 6 है कि यदि विकास की गति को आधार मानकर चले तो उद्यमी का स्वरूप होता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मूल प्रवर्तक द्वारा, मूल प्रवर्तक का, संचालक का, प्रबंधक का, लघु नव प्रवर्तनकर्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7 है कि उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वह समूह है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं। तो यह परिभाषा दी है। प्रश्न क्रमांक 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा F.H. नाइट द्वारा। प्रश्न क्रमांक 8 है कि सतर्क उद्यमी, नकलची उद्यमी, आलसी उद्यमी आदि को किन श्रेणियों में उद्यमी का वर्गीकरण किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नव प्रवर्तन की योग्यता के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 9 है कि लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा उद्यमी के मन की स्थिति है। प्रश्न क्रमांक 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंतरिक। प्रश्न क्रमांक 10 है कि लक्ष्य का अर्थ है अंतिम परिणाम, यह कथन किसका है। प्रश्न क्रमांक 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लुई एन एलन। प्रश्न क्रमांक 11 है कि परियोजना तैयार की जाती है। प्रश्न क्रमांक 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी के द्वारा, प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा और उद्यमी द्वारा। प्रश्न क्रमांक 12 है कि परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। प्रश्न क्रमांक 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी तथ्यों का, सूचनाओं का विश्लेषण का। प्रश्न क्रमांक 13 है कि साझेदारी पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा अनुबंध। प्रश्न क्रमांक 14 है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए यह सिद्धांत निम्न प्रारूप का है। प्रश्न क्रमांक 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साझेदारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 15 है कि उत्पादन प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शाखा।
प्रश्न क्रमांक 16 है कि वस्तु की सुरक्षा एवं आकर्षण उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पैकेजिंग। प्रश्न क्रमांक 17 है कि उद्यमी द्वारा अपने लक्ष्यों के निर्धारण के बाद उद्यम हेतु पूंजी एवं अर्थ की व्यवस्था करना ही प्रश्न क्रमांक 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्थिक प्रबंधन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 18 है कि विपणन की आधुनिक अवधारणा है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, उत्पादनमुखी और ग्राहकोन्मुखी। प्रश्न क्रमांक 19 है कि विक्रयकर्ता के मानसिक गुण है। प्रश्न क्रमांक 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, आत्मविश्वास, कल्पना शक्ति, स्मरण। प्रश्न क्रमांक 20 है कि जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है। प्रश्न क्रमांक 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरकारी संस्था है। प्रश्न क्रमांक 21 है कि जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या है। प्रश्न क्रमांक 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। प्रश्न क्रमांक 22 है कि यह आम धारणा है कि महिलाओं में निर्णयन क्षमता का होता है। प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभाव होता है। प्रश्न क्रमांक 23 है कि महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए अधिक उपयोगी है। प्रश्न क्रमांक 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरकारी क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 24 है कि समर्थ योजना हेतु महिलाओं की अधिकतम आयु है। प्रश्न क्रमांक 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 25 है कि फोटो कॉपियर योजना हेतु महिला आर्थिक विकास निगम कितने प्रतिशत का अनुदान प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50%। प्रश्न क्रमांक 26 है कि सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 27 है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। प्रश्न क्रमांक 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टिस्को। प्रश्न क्रमांक 28 है कि भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक डी 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा विनिर्मित उत्पाद का उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई सूची में होना या न होना। प्रश्न क्रमांक 29 है कि लघु उद्योग विकास संगठन एसआईडीओ की स्थापना कब की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1954 में। प्रश्न क्रमांक 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है। प्रश्न क्रमांक 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूटीआई। प्रश्न क्रमांक 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है। प्रश्न क्रमांक 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदारीकरण। प्रश्न क्रमांक 32 है कि विदेशी मुद्रा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज बाजार बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का हिस्सा है। प्रश्न क्रमांक 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। प्रश्न क्रमांक 34 है कि अमौद्रिक प्रेरणाओं के प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, पदोन्नति, रुचिकर कार्य और नेतृत्व। प्रश्न क्रमांक 33 है कि प्रेरणाओं के प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, वित्तीय अवित्तीय। प्रश्न क्रमांक 35 है कि अनुदान प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10, और 10 से ज्यादा के भी होते हैं तो इसका ऑप्शन डी है 10 है। प्रश्न क्रमांक 36 है कि उत्तरदायित्व मान्यता एक कार्य संस्कृति प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों की, वित्तीय प्रेरणा के, अवित्तीय प्रेरणा के। प्रश्न क्रमांक 37 है कि सरकार उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भूमि का प्रबंध करती है, जिसमें जिसमें से श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिले की दर है। प्रश्न क्रमांक 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10,000 प्रति हेक्टेयर। प्रश्न क्रमांक 38 है कि विद्युत अनुदान की दरें अश्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिले की प्रतिशत है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 10 रुपए प्रति वर्ष। प्रश्न क्रमांक 39 है कि योग्य टेक्नोक्रिएट उद्यमियों हेतु बीज पूंजी की अधिकतम मात्रा उद्यमी द्वारा लगाई गई मार्जिन मनी के
रिक्त स्थान तक हो सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 39 का ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 40 है कि शेड किराया अनुदान हरिजन और आदिवासी उद्यमियों के लिए मासिक किराए में रिक्त स्थान अनुदान है। प्रश्न क्रमांक 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50%। प्रश्न क्रमांक 41 है कि रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना के लिए हितग्राही की आयु होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 से 45 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 42 है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के ऋण की अवधि है। प्रश्न क्रमांक 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 से 6 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 43 है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। प्रश्न क्रमांक 43 का ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 43 का सही आंसर होगा 13 मई 2020 को। तो साथियों आपको इस प्रश्न क्रमांक 43 का बोनस अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 दे रखा है कि MSME की निर्धारित नई परिभाषा में सूक्ष्म उद्योग माना गया है। तो प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का टर्नओवर। प्रश्न क्रमांक 46 है कि MSME के तहत सर्विस उद्योग में यह व्यवसाय नहीं आता है। तो प्रश्न क्रमांक 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्मचारी उपलब्ध कराना। प्रश्न क्रमांक 47 है कि एक खिड़की की विचारधारा का संबंध है। तो प्रश्न क्रमांक 47 का ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए MSME से। प्रश्न क्रमांक 48 है कि जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। प्रश्न क्रमांक 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। जिले के औद्योगिक विकास, आधारभूत ढांचे के विकास निर्माण और कमजोर वर्गों का विकास। प्रश्न क्रमांक 49 दे रखा है कि जिला उद्योग केंद्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 2। प्रश्न क्रमांक 50 है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जिलाधीश। तो साथियों ये थे पार्ट ए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की इस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी 50 क्वेश्चन के आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी वुमेन एम्पावरमेंट के सभी 50 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।